हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मज़े से पढ़ते होंगे। तो चलिए इसी पे आप आपके लिए नया वीडियो लेकर के आए हैं। क्लास 9 का 11 पार्ट ध्वनि है और एक आखिरी पार्ट बचा है, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की क्लास की कक्षाएं स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को देख लेते हैं, क्या क्या इसमें आप सब लाए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप सबके बीच। सवाल पहला पूछा है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। तो साउंड जो है वो किस प्रकार की तरंग होता है, इसके बारे में आपको सवाल जो है पूछा गया है। चलिए फटाफट से जवाब दीजिएगा, किस टाइप का होता है। चलिए जवाब दीजिए। पहला सवाल आप सबके बीच है कि ध्वनि जो है किस प्रकार की तरंग होता है। इसका उत्तर होगा अनुदैर्घ्य तरंग। इज द राइट उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ध्वनि के संचरण के लिए क्या आवश्यक होता है। देखिए कोई भी अगर चीज है या फिर कोई भी एक ऐसी भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था मान लीजिए, जैसे ध्वनि हो गया, किसी को चलने के लिए हर किसी को एक अपना रास्ता चाहिए, अपना एक एक ट्रैक चाहिए। तो उस ट्रैक को हम लोग क्या बोलेंगे, माध्यम बोलेंगे। तो ध्वनि को संचरण करने के लिए एक प्रकार का माध्यम चाहिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ध्वनि निर्वात में क्या होगी। देखो ध्वनि निर्वात का मतलब क्या होता है, निर्वात, जहाँ पे हवा का एक भी मात्रा ना, उसको निर्वात कहते हैं। तो वहां पे ध्वनि क्या होगी, नहीं चलेगी। इसका राइट उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, सवाल लगा, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस माध्यम में होती है। सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल जो होती है वो किस माध्यम में होती है, ये ठोस माध्यम में सबसे ज्यादा चलती है। अगला है, मानव कान लगभग किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है, लेकिन रेंज क्या होता है ह्यूमन ईयरिंग का। तो इसका पहला उत्तर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होता है 20 Hz से लेकर के 20,000 Hz तक। ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 20 Hz से 20 kHz तक। ठीक है, इस तरह से भी कहीं भी लिखा मिलेगा आपको। अगला सवाल आप सबके बीच में देख लीजिए, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को क्या कहते हैं। चलिए उत्तर दीजिए फटाफट से। तो 20 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पराश्रव ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट है, 20 हर्ट्ज से ज्यादा ध्वनि को क्या बोलेंगे, अश्रव्य ध्वनि। ठीक है, अगला, ध्वनि की एसआई इकाई क्या होती है। तो ध्वनि को किस में आपको ना डेसिबल में नापा जाता है। डेसिबल, इसको क्या होता है, छोटका डी और बड़का बी लिखा जाता है डेसिबल को। ध्वनि की आवृत्ति किस में मापी जाती है, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसको हम लोग एच और जेड से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है कि ध्वनि की तीव्रता का सामान्य मात्रक क्या है। ध्वनि की तीव्रता का सामान्य मात्रक क्या होगा, डेसिबल होता है। ठीक है, इसी से इसको नापते हैं। ध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए। ये जो सवाल है ना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए। क्यों पता है कि ये जो सवाल है, आपको पता है कि रेलवे नाम का भी एग्जाम होता है। उस रेलवे के एग्जाम में सवाल कम से कम 10 बार भी रिपीट आया होगा, सेम सवाल आया होगा। इसका राइट उत्तर होगा 0.1 सेकंड के बाद ध्वनि परावर्तित हो जाती है। ठीक है, हल्की सुनाई देता है हम लोग को। जैसे कि पहाड़ों पे चिल्लाते हैं, खाली रूम में चिल्लाते हैं, ध्वनि क्या होती है, गूंजती हुई जाती है। तो वो 1 सेकंड, 0.1 सेकंड के अंतराल में वो गूंज के आती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह लगभग कितनी दूर होनी चाहिए। तो प्रतिध्वनि को सुनने के लिए परावर्तक सतह पर कितनी दूरी होनी चाहिए। तो परावर्तक जो सतह होता है उसके लिए कितनी दूरी होनी चाहिए। चलिए बताइए जवाब इसका क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए फटाफट से। इसका उत्तर होगा
17 मीटर इधर राइट उत्तर होना चाहिए। परावर्तक सतह से कितनी दूरी पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ध्वनि का जो वेग है वायु में लगभग कितना होता है। तो देखिए वायु में लगभग जो है 340 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ये चलता है। ये डिपेंड किस पे करता है, तापमान के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जितना तापमान बढ़ेगा उतनी ध्वनि की ज्यादा स्पीड होती जाएगी। चमगादड़ किसका उपयोग करके रास्ता खोज लेता है। चमगादड़ समझते हैं ना, हम लोग के गांव में इसको क्या बोलते हैं, घर बुदुला बोलते हैं ना। तो बहुत सारे हम लोग का जो देहाती है उसमें घर बदुला नाम से उसको जानते हैं, घर का बादुल। ठीक है, तो उसको हम लोग चमगादड़ भी कहते हैं, इसको बैच सी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, बढ़ती ध्वनि का उपयोग करके वो चीजों को पता लगाता है। सोनार का उपयोग किसमें करते हैं। सोनार जो होता है एक प्रकार का तरंग होता है जो समुद्री वाहनों में इसका उपयोग करता है, ताकि अंदर अगर कोई चीज डूबा हुआ होता है तो उसको पता लगाने में सहायता करता है। इसका राइट उत्तर क्या होगा, समुद्र की गहराई को मापने के लिए। नेक्स्ट है, ध्वनि उत्पन्न कहाँ होती है। तो ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है, तो सबको पता है कि ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। जब तक कोई वस्तु कंपन नहीं करेगा तब तक ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, निम्न में से कौन ध्वनि का गुण नहीं है। तो ध्वनि का गुण कौन सा नहीं, बताइए। देखिए ध्वनि का आवर्ती होता है, सही बात। आयाम होता है, बिल्कुल सही बात। तरंगदैर्घ्य होता है, बिल्कुल सही। रंग तो इसका कुछ होता है नहीं, तो इसका राइट उत्तर रंग हो जाएगा। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है। ठीक है, ध्वनि की जो पिच होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। पिच का मतलब है उसका जो साउंड है वो किस प्रकार से फ्रीक्वेंट होता है, उसको पिच बोलते हैं। बिजली की चमक पहले और गर्जना बाद में होता है, ऐसा क्यों होता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ऐसा हर बार हम लोग को देखने को मिलता है। पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप कभी देखना, जब बादल बरसता है या पानी बरसती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि बिजली की चमक जो होती है पहले पता चलता है, उसके कुछ देर के बाद हम लोग को उसकी ध्वनि सुनाई देती है। इसका उत्तर होगा कि प्रकाश की चाल अधिक होती है और ध्वनि की चाल जो होती है थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, चलिए। संगीत और शोर में मुख्य अंतर किसका होता है। संगीत और शोर में किसका अंतर होता है, ये केवल कंपन का नियमित अंतर होता है। कि देखिए ध्वनि जो होता है एक ही प्रकार कंपन करता है, सुरीला आवाज आता है। शोर का कोई लिमिट नहीं होता, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, कुछ भी हो सकता है। अल्ट्रासाउंड का उपयोग कहाँ कर सकते हैं। देखिए अल्ट्रासाउंड क्या होता है कि शरीर के अंदरी भाग को पता, अंदर में किसी प्रकार की बीमारी अगर है उसको पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाएगा। ठीक है जी, इसका राइट उत्तर क्या होगा, गर्म पानी करने के लिए नहीं करेंगे, बिजली बनाने के लिए नहीं करेंगे, प्रकाश के लिए नहीं करेंगे, चिकित्सा के उपयोग में इसका उपयोग किया था अल्ट्रासाउंड को। इसको प्रतिध्वनि भी कहा जाता है, इसी को प्रतिध्वनि भी कहा जाता है। अगला सवाल है, ध्वनि का परावर्तन किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो परावर्तन जो कौन से सिद्धांत पर आधारित करेगा, तो परावर्तन जो होता है वो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, एफ बराबर एम ए, भी बराबर आई आर, डब्ल्यू बराबर एफ एस। ध्वनि का जो परावर्तन है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण के सिद्धांत पर ये काम करेगा। अभी सर में तो होगा ही नहीं। अगला है, एक अपूर्ण कंपन में लगने वाली तरंग क्या कहलाती है। तो पूर्ण कंपन में तरंग को क्या बोलते हैं भैया, बता दीजिएगा। पूर्ण कंप्लीट अगर कर रहा है, क्या लिखा है, एक पूर्ण कंपन में बनने वाला तरंग क्या कहलाता है। तो कंप्लीट जो तरंग बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रसरव ध्वनि का उपयोग है। ठीक है, प्रसरव मतलब अल्ट्रासाउंड। इसका उपयोग कहाँ करेंगे, सोनार के लिए करेंगे, मेडिकल एस्ट्रोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी में करेंगे, दोनों में करेंगे। तो इसका राइट उत्तर दोनों में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों ये आखिरी आपका सवाल था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर हमारे मेहनत में अगर आपको लग रहा है कि हाँ सच में मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फेसबुक पेज चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि चैनल अच्छे से ग्रो हो पाए, और ताकि आप सभी के लिए वीडियो लगातार बनती रहे और अच्छे से अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन आप सबके बीच पहुंच पाए। ठीक है, तो मेरा नाम मोहित कुमार है और मैं बीएससी प्लस बीएड और सीटेट क्वालिफाइड हूँ। और मैंने खुद का अपना संस्थान खोला है उड़ान शिक्षण संस्थान के नाम से। और यहाँ पे मेरे पास करीब 200 प्लस बच्चे जो हैं यहाँ पे टीचिंग, ठीक है, रीडिंग पढ़ने के लिए आते हैं। मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, टीच करता हूँ बच्चों को। तो अपनी जो है बहुत ही अधिक टाइम जो है चला जाता है, इसके कारण से रेगुलर वीडियो नहीं पढ़ कर पाता। ठीक है, पर अब से धीरे धीरे रेगुलरिटी में मेंटेन करूंगा। ठीक है, तो चलिए आपका प्यार, आपका सपोर्ट, हमारा साथ दीजिए। ठीक है, और सभी को धन्यवाद तहे दिल से। जय भारत, जय झारखंड।
और जय झारखंड के सभी बच्चों को अब पढ़िए लिखिए और आगे बढ़ते रहिए और हमेशा निरंतर प्रयास करिए। थैंक